नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सांख्यिकी योग्यता। ये तीन संख्याएं ले ली, इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ने की क्रिया है। तो जोड़ने की क्रिया सबसे जो साधारण क्रिया है वो क्या है? कोई भी संख्या है लिखो उसको 8, 4, 7, 9, 6। अब उससे दूसरी संख्या लिखनी है इस साइड से। देखो आगे दशमलव होता है ना इसके आगे, और फिर 0, 0 या जो भी संख्या है, तो इस साइड से मिलान करते हुए चलेंगे। अंक के नीचे क्या आना चाहिए? अंक आना चाहिए। क्या होगा? 4, 3, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और उसके बाद क्या है? 8। अब तीसरी संख्या दी गई है, तीसरी संख्या उसके नीचे लिखेंगे 2, 3 और ये 9। ठीक है, इधर की ये सब संख्याएं क्या है? 0 होती है। लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ो, 6 और 4 कितना होता है? 10। 10 और 2 कितना होगा? 12। 12 के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, और एक हासिल होगी हाथ पाई, वो यहाँ चली जाएगी। अब देखो 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 का कितना होगा? 6, हासिल यहाँ पर 1 आ जाएगी। 7 और 1 8, 2 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, और हासिल 1 यहाँ पर आ जाएगा। 8, 4 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, हासिल 1 यहाँ आ जाएगी। 8 और 1 9, कितना आ जाएगा? 9 3 9 6 2। ये तरीका है अपना। ये तरीका हम दूसरी तीसरी क्लासों में पढ़ते आए हैं, और ये तरीका ठीक है। उसके बाद में दूसरा तरीका हम क्या देखते हैं? देखो परीक्षा के टाइम ऐसे लिखना है या नहीं लिखना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे लिखेंगे तो सबसे बेस्ट है। टाइम लगभग उतना ही लगेगा, सिर्फ आपको देखने में लगता है कि नहीं मेरे को टाइम थोड़ा कम लगा है। दूसरा तरीका क्या है? लास्ट के जो ये अंक हैं इनको जोड़ते जाते हैं, और जो हासिल आती है वो अगली लाइन का जो अंक है उसमें जोड़ते जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको अगर हम खोल के लिखेंगे ना तो वो ऐसे होता है। देखो ये 2 लिखा, ये 4 लिखा, और इस लाइन का कितना लिखेंगे? 2 4 और 6। ठीक है, इसके बराबर कितना होगा? 6 4 10 और 2 12। दूसरी लाइन का ये लिखा 3, ये लिखा 3, और इसमें दाही पे कितना है? 9। तो ये कितना होगा? 3 3 6 और 9 15। उससे अगली लाइन का ये 9 लिखा, इसमें सैकड़ा पे 2 है तो 2 लिखा, और इसमें सैकड़ा पे कितना है? 7 है तो ये 7 लिखा। तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 7, ये लो 18 हो जाएगा। उसके बाद इसके तो अंक पूरे हो चुके, तो इसका कितना है? 1000 के स्थान पे 8 है, और उसका कितना है? 4 है। प्लस क्या हो जाएगा? 4। 8 4 कितना हुआ? 8 4 होगा 12। ठीक है, उसके बाद में इसका 8 भी आ लिया, इसका 4, इसका 8 बचा है, तो अगली लाइन में ये 8 होगा। कितना बचेगा? 8। देखो दोस्तों, ये जो अंक है इनको क्या बोलते हैं? हासिल बोलते हैं। ये जो अंक है इनको बोलते हैं हासिल, हासिल बोलते हैं। तो करते क्या है, इसकी जो हासिल है वो किस में जुड़ेगी? इसके साथ जुड़ेगी। यहाँ पे प्लस क्या करना था? 1 करना था। और अगर ऐसा करते हैं साथ के साथ में, तो ये 15 की जगह क्या होता? 16 होता। कितना होता? 16 होता। बाद में भी जोड़ सकते थे। ये कितना होता? 16। और ये जो हासिल है ये कहाँ पे आएगी? यहाँ पर आएगी 1 प्लस। तो ये 18 की जगह क्या होता? 19 होता। ये कितना होता? 18 और 1 19 होता। और ये हासिल जो है ये किसके साथ जाएगी? इसके साथ जाएगी, प्लस 1। तो ये कितना होता? 12 की जगह 13 होता। ये कितना होगा? 13। और ये हासिल जो है ये यहाँ पर आएगी, कितना होगा? 8 और 1 9। ये क्या होगा? ये होगा 9। तो अब इसके ये जो अंक हैं इनको ले लेंगे। क्या होगा? यहाँ से शुरू किया था ना, तो यहीं से शुरू करेंगे। 2 है, 6 है, 9 है, 3 है, और ये कितना है? 9 है। सेम ही आना है। एक है ये प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को ऐसे लिख के नहीं करना है। अगर आपको ये इसको मतलब फास्ट कैलकुलेशन करना ही है तो ये तो है लिख के करने वाला,
और इसको लिख के नहीं करना, मन ही मन में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है देखो, परीक्षा में ये आया हुआ है। वैसे तो इतना इजी पूछेगा नहीं, ओनली जोड़ना, लेकिन अपने को आगे का कोई क्वेश्चन करना है तो उसके लिए जोड़ने का, घटाने का और गुणा का जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए। अपनी परीक्षा में टाइम कम रहता है, तो हर क्वेश्चन में ये चारों क्रियाओं में से कौन सी ना कौन सी क्रिया तो रहेगी ही, चारों भी हो सकती है एक ही क्वेश्चन में। तो ये अगर अपनी जल्दी होंगी तो क्वेश्चन भी जल्दी होगा। देखो 2 4 6 और 6 12, 12 का कितना हुआ 2, एक को रख लिया वैसे ही। 3 3 6 9 15, 15 और एक कितना हुआ 16, 16 का कितना रखा 6 रखा, एक रख लिया वैसे ही। 9 और 2 11, 11 और 7 18 और एक रखा हुआ था ना, 18 और एक 19, एक रख लिया। उसके बाद कितना हुआ 3 अंक आगे लिए ना, तो ये चौथा अंक है 8, और 8 के बाद में 4 12, 12 और एक रखा हुआ था कितना हुआ 13, और फिर एक बचा हुआ है और इस बार इस अंक का नंबर है, इसके साथ को जोड़ देंगे 9। तो अगर ऐसे करना था तो बिना लिखे हुए ऐसे करना 93,962। उसके बाद में एक और है जिसका दिमाग जितना फास्ट चलता है, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करेंगे तो सभी का चलेगा फास्ट। वो है अभी एक एक अंक जोड़ा था, उसके बाद में कितने कितने अंक लेंगे 2 अंक लेते हैं। तो 2 अंक लेके देखो, ये 32, ये 34 और ये 96, ठीक है। ये 2 अंक एक साथ जोड़ेंगे और उस 2 अंक को जोड़ने के बाद जो 3 या 4 अंक प्राप्त होंगे उसमें से सिर्फ 2 अंक रखेंगे, बाकी को क्या मानेंगे हासिल मानेंगे। देखो 96 और 34 130, 130 में 30 जुड़े कितने आए 162, कितने हुए 162। तो 162 के कितने अंक अपने को रखने थे, ओनली 2 अंक रखने थे, बाकी का जो एक है वो क्या है हासिल है। तो 162 के 62 रख लिए। अब कितने बचे, ये 9 बचा, ये 82 बचा, ये 47 बचा। इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे 9 और 1 10, क्योंकि यहाँ एक ही अंक है, आगे 0 है तो 1 लेंगे और बाकी के लेंगे 2 अंक, लास्ट में ये बचा हुआ ले लेंगे। तो 9 हासिल एक थी, कितना हुआ 10, और 10 को 82 में जोड़ा कितना आ गया 92, और 92 को 47 में जोड़ा, 92 को 47 में जोड़ा तो कितना हुआ 99 और 139, 139 का क्या हुआ 3 और 9 ले लिया, असल पाई कितनी है जो हासिल है वो 1 बच गया, ये 39 ले लिया। अब इधर बचे नहीं अंक, ये बचा एक 8 और एक 9, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये 2 अंक एक साथ लेने से यही 3 है, उसके अलावा कुछ नहीं है जोड़ के अंदर। इससे अगला जो तरीका है वो देखेंगे। उसके बाद जोड़ में हम देखते हैं दशमलव के जो जोड़ है ना वो देखेंगे। ये संख्या है, इसको जोड़ना है, इसका जोड़ करना है तो क्या करेंगे, दशमलव के संख्याओं में अगर जोड़ है तो अगर अपना वो साधारण तरीका लेंगे उसमें क्या करते हैं दशमलव के बराबर दशमलव मिला लेना, बाकी संख्याएं जिधर भी आगे पीछे निकलती हैं निकलने देना। तो क्या करेंगे सबसे पहले 3.62, दूसरी संख्या पे दशमलव मिलाया कितना है 9 3 और इधर क्या है 0 3, और तीसरी जो संख्या है उसमें क्या है दशमलव मिलाया कितना है 1 9 और ये 5 और दशमलव के आगे क्या है 1। अब देखो 1 है तो आगे 0 है, इधर भी 0 इधर भी 0, ये सब है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ो, दशमलव की साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, 6 और 1 कितना होगा 7 होगा। पॉइंट की जगह पे पॉइंट उतारेंगे। अगर यहाँ पे 7 की जगह कुछ और हो जाता, जैसे मान लो इसमें यहाँ पर 5 दिया होता तो कितना होता 6 5 11 और 1 12, तो 12 का यहाँ पर कितना आता 2 आता, और जो हासिल है वो पॉइंट से आगे यहाँ पर आ जाती, ठीक है। सेम है पहले वाले की तरह ही, ओनली पॉइंट की जगह पे पॉइंट रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये क्या हुआ 9 3 12 और 1 13, 13 का कितना होगा 3 हासिल, 1 9 3 12 और 1 13 का कितना होगा 3 हासिल आ जाएगी, 1 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा 633.75। इसका एक ये तरीका है। उसके अलावा अगर शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, ये जो पॉइंट वाले अंक हैं इनको जोड़ना पड़ेगा 2 2,
फिर जो हासिल आएगी वो अगले में लेके जाएंगे और पहले वाले की तरह ही हम करेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा सॉर्ट से। इसलिए अपना जो तरीका ये है वो सबसे बेस्ट है, इसमें गलती होने का चांस बहुत कम है। उसमें 2-2 अंक लेंगे, 1-1 अंक लेंगे, हल्की सी जल्दबाजी के चक्कर में अगर 1 अंक भी आगे पीछे हुआ तो पूरे क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। इससे अच्छा है अपना ये तरीका लेंगे। अगर उस तरीके से करेंगे तो ये कितना है 10, ये कितना है 3 और ये कितना है 62। 62 और 10 72 और 3 75। जब तक 100 तक नहीं गया तो हासिल बनेगी नहीं, तो ये 75 ज्यों का त्यों, क्योंकि 2 अंक लिए थे, 2 से ज़्यादा अंक होंगे तो हासिल में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद ये लेते हैं 91 × 40 और ये 3, तो देखो 91 और 9 तो 100 हो गया, 100 और ये 3 3 100 और उसके बाद ये 30 है, 130 और 3 133। 133 के कितने लेंगे 2 अंक लेंगे, तो 1 बच गया और ये 1 5 है, इसके साथ जुड़ जाएगा, कितना होगा 633.75। लेकिन सबसे बेस्ट है ये, बेसिक से अगर करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। बाकी ये बुक के अंदर दिए हुए तरीके हैं, इसलिए आपको बता दिए। इससे आगे एक और है, अगला क्या है, देखो अगर एक ही अंक की पुनरावृत्ति से संख्याएं हैं और उनको आपस में जोड़ना है तो क्या है, उसके लिए शॉर्ट क्या है। वैसे तो अपना लिखेंगे तो चाहे 1 अंक की पुनरावृत्ति हो, चाहे 2 अंक की पुनरावृत्ति हो, चाहे कैसा भी हो, बेसिक से अगर करेंगे तो उसके लिए अपने को ज़्यादा याद रखना ही नहीं है। कितने भी अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, बिना पुनरावृत्ति भी हो सकती है, पॉइंट की भी हो सकती है, बिना पॉइंट की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से करेंगे सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अगर देखना है तो देख सकते हैं, पुनरावृत्ति वाली कोई संख्या है, मान लीजिए ये एक संख्या है, इसको जोड़ना है। सबसे पहले 4 बार 6 लिया है, फिर 3 बार लिया, फिर 2 बार लिया, फिर 1 बार लिया है। सबसे पहले 1 बार ले सकता है, फिर 2 बार ले सकता है, 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी भी बार इनको ले सकता है। तो इनका जोड़ करने के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा 6 जो है वो कितनी बार है 4 बार है, ठीक है। और संख्याएं जब जुड़ेंगी तो लास्ट जो इकाई अंक है वो सबका एक साथ में बराबर होगा, यानी इस 6 के नीचे ये 6 आएगा, उसके नीचे ये आएगा, फिर ये आएगा। अगली लाइन में जब जोड़ेंगे तो अपने पास जोड़ने के लिए 6 सिर्फ कितने होंगे 1 2 और 3 होंगे। उससे अगली लाइन में जब जोड़ेंगे तो अपने पास सिर्फ 6 कितने होंगे 2 होंगे, और उससे आगे चलेंगे तो 1 होगा। तो हम स्टार्टिंग में जब शुरू करते हैं तो 6 कितनी बार आया 1 2 3 और 4। अगर 1 के नीचे 1 लिख के देखते हैं तो अपना जोड़ बनेगा इस प्रकार से, 6 12 6 18 6 चौके 24 का 4 हाथ पाई कितनी आई 2, 6 12 6 18 2 20 का 0 हाथ पाई 2, 6 2 12 2 14 का 4 हाथ पाई 1 6 और 1 7। ये तो है अपना साधारण तरीके से। अगर इस बुक में जो शॉर्ट दिया है उस तरीके से अगर देखेंगे तो सबसे पहली लाइन में जितना सबसे ज़्यादा अंक है उतने को उस अंक से गुणा करते हैं, यानी 6 × 4 बराबर 24। दूसरी बार उससे 1 कम से गुणा करते हैं, तीसरी बार उससे 1 कम से गुणा करते हैं, चौथी बार उससे 1 कम से गुणा करते हैं, और जो सामने आएगा वो उसका उत्तर अच्छा है। तो ये कितना हुआ 18, लेकिन ये 2 इसमें जोड़ना था, ये यहाँ पर आया हुआ है +2, तो ये कितना होगा 18 की जगह कितना होगा ये 20 होगा। 6 × 18 और 2 20, ये 2 चला गया यहाँ पे, 6 2 12 और 2 कितने हैं 14, ये 1 यहाँ पे चला गया, 6 1 6 और 1 7 है। और अब इनको लिखना है, ऊपर से शुरू किया, ऊपर से लिखना है, कितना है 4 है 0 है 4 है और 7 है, कितना 7404 है। ये पुनरावृत्ति वाली संख्याओं के लिए है। ऐसा ही रूल दशमलव में भी हम देखेंगे। इसको अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो, बाकी उतारने के लिए कुछ नहीं है। तो अभी करेंगे दशमलव वाला। दशमलव के लिए क्या करेंगे, इसी के अंदर देखते हैं दशमलव में फर्क क्या पड़ता है, इसी में पॉइंट लगा के देखेंगे। ये लो, इसमें पॉइंट लगाओ, ये लगाया दशमलव यहाँ पर, ये लगाया यहाँ पर दशमलव, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर लगाया।
ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, दशमलव में क्या होता है, उल्टा होता है। ये 6 चौके 24 था ना, ये नीचे नीचे होगा, 6 एकम 6 क्या होगा, ऊपर ऊपर होगा। क्यों होगा वो देखना, इस पार्ट से समझ में आएगा। इसके लिए तो ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन अगर ये संख्याएं दशमलव की है तो कैसे लिखेंगे, एक बार इन दोनों में अंतर देखना आप। ये पॉइंट लगाया, कितना लिखेंगे यहाँ पर, 6 6 6 और 6 4 बार। फिर पॉइंट लगाएंगे, कितना लिखेंगे, 6 6 और 6। फिर पॉइंट लगाए, कितना लिखेंगे, 6 और 6 और फिर पॉइंट लगाए 6। अब बताओ जोड़ना किधर से शुरू होगा, इधर से होगा। तो ये 6 कितने बार आ रहा है, 1 बार। इसमें स्टार्टिंग में 6 कितनी बार आया था, 4 बार। तो इसका उल्टा होगा, उल्टा होगा तो 6 एक बार आएगा, तो 6 एकम 6। इधर 2 बार आया, 6 दूनी 12, 12 का कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हाथ पाई तो बनी थी। अब बनी हाथ पाई 1, 6 12 6 3 18 और 1 19, 19 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाथ पाई 1 है, 6 चौके 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का उतारा 5 और पॉइंट आ गया, तो पॉइंट उतारेंगे, हाथ पाई आगे गई, इधर तो सब 0 था, 0 में 2 हाथ पाई जोड़ेंगे तो 2 इधर बच जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, 2.5926। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2.5926। इसमें और इसमें अंतर ये है, तो इसमें अब अंतर क्या होगा वो देखो यहाँ पर। सबसे पहले कौन सा, ओनली ये अकेला जुड़ेगा, बाकी सबके सामने क्या है, 0 0 है। तो 0 0 तो 6 गुणा 1 होगा, कितना होगा, 6 एकम 6। दूसरी बार ये जुड़ेगा और इसके साथ ये 3 अंक हुए ना, तो 3 अंक वाले का भी जुड़ेगा, ये होगा। तो 6 कितने बार होगा, 2 बार होगा, 6 दूनी 12। और ये हाथ पाई कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, प्लस का चिन्ह ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, तीसरी बार में 1 6, तो ये हो गए, 1 ये हो गए और 1 हो गए ये शामिल। तो 6 3 बार होगा, 6 गुणा 3 होगा और 6 3 18 और 1 19 हो जाएगा। ये असल यहाँ पर आ जाएगी प्लस। चौथी बार में क्या होगा, ये 1 ये 2 ये 3 और ये क्या हो गए 4। तो चौथी बार में कितना हो जाएगा, 6 गुणा 4 24 और 1 25 और ये असल पाई यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और ये सब अंक हैं इसके जुड़ने हैं। अब देखो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अंक कितने थे, 4। तो पॉइंट से आगे 4 ही अंक रखेंगे, बाकी पॉइंट के पीछे ले जाएंगे। तो क्या होगा, इधर से ही लिखना शुरू की, इसमें भी इधर से ही शुरू किया था, इसमें भी ऊपर से। कितना होगा, 6 2 9 5 और ये 2। लेकिन पॉइंट कितने पे था, 4। ज़्यादा से ज़्यादा कितना था, 4। 2 और 2 4, ये हो जाएगा 2.5926। ये इसका शॉर्ट है, शॉर्ट से अच्छा है बेस। अपना ये बेसिक तरीका याद रखो, बाकी ये सब झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गए दशमलव का। उसके बाद देखते हैं भिन्नों का जोड़ है। भिन्नों का जोड़ अगर दिया हुआ है तो उसको कैसे जोड़ेंगे, उसमें भी अलग अलग कंडीशन है, किस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे जोड़ेंगे। बाकी सबसे कॉमन तो ये है कि उन सभी भिन्नों का एलसीएम लेते हैं, जोड़ते जाते हैं और कुछ नहीं है। जैसे मान लो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2/3, इस हिसाब से कोई भिन्न दी हुई है और इसका आंसर हमें पता करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो नीचे की संख्या है इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 के अंदर 2 और 3 का तो जाएगा लेकिन 4 का नहीं जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम आएगा कितना, 12। एलसीएम निकालना आगे हम सीखेंगे, अलग से टॉपिक रहेगा। तो 12 के अंदर इस 2 का भाग देना है, जितने बार जाएगा उसको इस अंश से गुणा करेंगे। भिन्न में ये क्या है, अंश है और ये है हर। तो एलसीएम में हर का भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको अंश से गुणा करते हैं। 2 का भाग 12 में 6 बार गया, 6 को 1 से गुणा किया तो 6 आ गया। चिन्ह जो रहेगा वो लगा देंगे। उसके बाद 3 का भाग 12 में देंगे, 4 बार जाएगा और 4 को 1 से गुणा कर दिया जाता है। 4 का भाग 12 में 3 बार जाता है, 3 को 1 से गुणा कर देते हैं तो 3 आ जाएगा। और फिर 3 का भाग जो है 12 में 4 बार जाएगा और 4 को 2 से गुणा करने से 8 आ जाएगा। और उसके बाद ऊपर की संख्याओं को जोड़ देते हैं और नीचे का उसमें भाग दे के देखते हैं, जितनी बार कटेगा काटेंगे, बाकी जब नहीं कटेगा तो उसको छोड़ देंगे।
या फिर अपना ऑप्शन मिला लेते हैं। ऑप्शन में कौन सा बिना काटे भी दिया तो बिना काटे, और काट के सरल करके दिया है तो सरल किया हुआ। 6 4 कितना हुआ 10 हुआ, 10 और 3 13, 13 और 8 है 21, तो 21 बट्टे कितना हुआ 21/12। अब देखो दोनों ही 3 से विभाजित है तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 7/4 इसका होगा उत्तर। ये तो सबसे अच्छा तरीका, चाहे भिन्न कैसी भी हो, चाहे उसका अंश कैसा भी हो, चाहे उसका हर कैसा भी हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके हैं। 2 से ही 3/7 ले लो, ये 2 भिन्न है, इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ना है, पहले वाला जो जोड़ किया है उससे थोड़ी भिन्न अलग है, ये मिश्र भिन्न है। इनमें एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न में दी हुई, एक पूर्ण संख्या है, एक साथ में भिन्न में है। तो क्या करेंगे, ऐसे भिन्नों के लिए अगर पहले वाला ही तरीका चाहिए तो पहले इसको भिन्न में, साधारण भिन्न में बदलेंगे। क्या होगा 5 दूने 10, 10 और 3 13, 13/5 प्लस क्या होगा 7 21 और 2 23/7। अब पहले वाले जैसी हो गई, अब इसका ले लेंगे एलसीएम। 7 पंजों कितना आएगा 35, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। और 13 को 7 से गुणा कर दो, 13 संति कितना होता है 91 प्लस, उसके बाद में 7 का भाग 35 में 2 कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, और 5 को 23 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 3 15, 115। और इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 206/35। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। और अगर ऊपर वाले तरीके से जोड़ना है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दो पहले, कितना होगा 3 और 2 5, और उसके बाद प्लस इन दोनों को अलग से जोड़ना होता है। अलग से जोड़ेंगे तो लघुत्तम कितना आया 35 आया, और 7 ये कितना हो जाता है 21, प्लस ये 5 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 5 सही 31/35। क्या ये दोनों सही है? 35 का भाग इसमें दे के देख सकते हैं। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, और 35 चौके 140, और 35 पंजो 175। और 175 के आगे अगर बढ़ेंगे तो 35 पंजो 175, 35 छक्के कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो 5 बार पूरा पूरा भाग गए, 35 पंजो 175, और 175 इसमें से घटाएंगे तो 25 और 6 31 बचेगा, और नीचे 35 आ जाएगा। तो दोनों ही आंसर सेम है, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो। उसके बाद देखते हैं, अगर कोई भिन्न है और उसका हर जो है वो समान है, जोड़ करना है, और कंडीशन के अंदर क्या है, हर जो है आधार है वो सभी भिन्नों के समान है। तो ऐसे जोड़ अगर करके देखने तो करेंगे, देखो क्या है, ये देखो इसको जोड़ना है, सबका हर समान दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, तो करते क्या है, सबसे पहले पूर्ण संख्याएं जो है उनको जोड़ देते हैं, पूर्ण जो अंक है उनको जोड़ देते हैं, 3 2 5 और 1 6, 6 तो आ गए सीधा सीधा। और उसके बाद क्या करते हैं, इनके ऊपर जो संख्या है उनको आपस में जोड़ देते हैं। इनको जोड़ो, 4 2 6 और 1 7, तो ये हो जाता है 7/5। लेकिन अंश को बड़ा नहीं रखना, क्योंकि जब मिश्र भिन्न है तो इस अंश में से एक और उधर निकालना है। तो वो क्या करेंगे, 5 इधर निकाल देंगे तो 1 आएगा ना, 5 एकम 5 बचेगा कितना 2, तो 1 इधर जुड़ जाएगा, क्या होगा 6 और 1 7। मतलब इसको ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझो, देखो 3 2 5 और 1 6, प्लस ये कितना हुआ 4 2 6 और 1 7/5। अब 7/5 को क्या लिख सकते हैं, एक अलग निकाल लेंगे, 1 सही 2/5 लिख सकते हैं ना, और ये सही वाला तो इसमें जोड़ना ही है, अलग अलग जोड़ा ही है। तो क्या हो जाएगा 7 सही 2/5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर इस भिन्न को जोड़ते हैं तो क्या होगा 7 सही 2/5,
ये समान आधार वाली या समान हर वाली जो भिन्न होती हैं उनके जोड़ होते हैं। इसके बाद एक और टाइप आती है, वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन किस टाइप का होता है, जो हर है वो एक दूसरे से मतलब उभयनिष्ठ प्रकार का माना जाएगा, एक दूसरे से विभाजित होगा, एक दूसरे का गुणज हो सकता है। देखो क्या होगा, दो संख्याएं हैं और इनको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, ये जो 5 है ये इस 10 से रिलेटेड है। क्या है, 5 जो 10 का आधा है, इसको भी 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर सकते हैं। 3 और 2 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, यानी इसको 2 गुणा कर लो, इसको भी 2 गुणा कर लो, ऊपर नीचे 2 गुणा किया तो ये 2 हो गया। और ये कितना है, 9, 9 2 कितना हो जाएगा, 11/10। 5 को नहीं रखना, बाद में 2 गुणा कर लिया तो कितना रखना है, 10। 11 में 10 का एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा, वो 1 इसमें जुड़ जाएगा, शेष बचेगा वो ऊपर रह जाएगा। 6 सही 1/10, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 6 सही 1/10। वैसे करना चाहो तो कर लो, 5 दूनी 10 और 1 कितना हुआ, 11/5 प्लस 10 30 और 9 39/10। लघुत्तम आया 10, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22 प्लस 10 एकम 10 और 39। अब इन दोनों को जोड़ दो, 40 और 20 60 और 1 61/10। और 61/10 को हम लिख सकते हैं कितना, 6 सही 1/10, क्योंकि 10 छक्के 60 होता है, 6 सही 1/10। एक प्रकार ये है। अगला प्रकार देखेंगे, तब तक लिखना चाहो लिख सकते हो। 2 सही 1/2। इस प्रकार से अगर असमान हो, इसमें ना तो आधार समान है ना और कुछ दिया हुआ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 + 7 + 1 + 2। उसके बाद क्या है, देखो ये और ये दोनों सेम है तो इनको एक जगह लेके आओ, 1/2 + 1/2 और प्लस का चिन्ह, ये दोनों को अलग एक जगह ले लो। कितना होगा, 1/4 + 1/3, ये हो गया। अब देखो 7 3 10 और 1 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13 प्लस ये क्या होगा, 1/2 + 1/2। इसको जोड़ने की जरूरत है कि आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। हाफ और हाफ मिला के क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो क्या है, 1/2 और 1/2 कितना है, 1 है। प्लस का चिन्ह रहेगा, आराम से समझ में आया ना, हाफ और हाफ फुल वाला। तो बाकी 1/2 1/2 नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये हाफ और हाफ फुल वाला आराम से समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये हो गया 1 और प्लस का चिन्ह। ये देखो 4 और 3 अलग अलग है, इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 आ जाएगा। और 12 में 4 का भाग 3 बार, तो 3 + 3 का भाग 4 बार, तो 4। ये कितना हो गया, 13 और 1 14 सही 4 3 7/12। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उतारना चाहो तो उतार सकते हो। हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में जोड़ का लगभग हो गया है। उसके बाद घटाव के बारे में देखेंगे और फिर गुणा और भाग के बारे में देखेंगे। 4 दिन करेंगे अलग अलग क्लासें।